स्टार्ट करते हैं अपने न्यू वीडियो को। और जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने आपको सारे फार्मूलाज बताएं, सारे फार्मूलों को याद करने की टेक्निक बताएं और उसमें बताया गया कि हम उसे कैसे याद कर सकते हैं। तो चलिए, अब सारे फॉर्मूले हमने कंप्लीट कर दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज को। और एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। देखिए, बोर्ड पे आपको कुछ फिगर दिख रहा होगा। ये फिगर एक्चुअली 2 क्यूब्स हैं, 2 घन ये एक्चुअली हैं। देखिए, अगर हम इस फिगर को क्लोज करते हैं, इस फिगर को कवर करते हैं, तो ये आपको एक घन दिख रहा होगा, एक क्यूब दिख रहा होगा। एंड सेम थिंग अगर हम इस फिगर को कवर करते हैं तो ये आपको एक घन दिख रहा होगा, एक क्यूब दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 क्यूब हैं सेम वॉल्यूम के, वॉल्यूम उनका कितना है 64 मीटर क्यूब कर दीजिए, या सेंटीमीटर क्यूब एज आपके बुक में जो दिया होगा सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो जाहिर सी बात हमने लिख लिया। और दोनों क्यूब सेम वॉल्यूम के हैं, दोनों को मिला के क्या कर दिया जाता है, एक क्यूबॉइड बना दिया जाता है। अब देखिए, चूंकि ये क्यूब है ना, तो क्यूब का वॉल्यूम हम जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, यानी कि क्यूब का आयतन कितना होता है, ए क्यूब होता है, यानी कि साइड क्यूब। तो आपको साइड क्यूब यानी कि भुजा क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है 64। यहाँ से हम ए निकाल लेंगे, ए क्या हो जाएगा √64, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे 3 है ना, इसका मतलब हमें 3 का जोड़ा लगाना पड़ेगा। 4 × 4 × 4 हम लिख लें, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो यहाँ से 3 का जोड़ा लग गया। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि जो आपको क्यूब दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसका साइड लेंथ कितना है 4। और आप जानते हैं जब ये क्यूब है तो साइड लेंथ, साइड होगा, हाइट होगा, बेस होगा, सब इसका क्या होगा 4 ही होगा। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया कि साइड निकल गया और क्यूब की वजह से हाइट, बेस सब उसका वही है। लेकिन हमसे क्वेश्चन ने तो कुछ और पूछा है। उसने कहा है कि आप जो घनाभ बनेगा, ये देखिए, ये घनाभ बन रहा है कि नहीं, क्यूबॉइड बन रहा है कि नहीं। अगर हम इसे ये डिलीट कर दें, ये छोटा सा पोर्शन, तो ये क्यूबॉइड बन गया। लेकिन क्यूबॉइड में कुछ चेंज हो गया है। क्या हो गया है कि इसका जो लेंथ है अब 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो चुका है, लेंथ 8 हो चुका है। हाइट और ब्रेथ वही है, हाइट और ब्रेथ में कोई चेंज नहीं है, बस लेंथ में चेंज हो गया। तो अब हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपको क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बताना है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए, हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं घनाभ का। घनाभ या क्यूबॉइड कहिए आप इसे, का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 टाइम्स L × B प्लस B × H प्लस H × L। हमने फॉर्मूला आपको बताया था, अच्छे से आपको याद होगा डेफिनेटली। चलिए, हम इसे आगे लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। हमने बताया L अपना कितना हो गया 8 हो गया, B हमारा 4 है प्लस B 4 ही है, H भी हमारा 4 है प्लस H हमारा 4 एंड L क्या है 8 है। इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 2 × 8 4 = 32 प्लस 4 4 = 16 प्लस 8 4 = 32। ऐड करने के बाद ये आ गया आपका 2 6 8 2 10 0 1 कैरी 3 1 4 4 1 5 3 8 × 2, ये कितना आ गया 160। ये हो गया आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका पहला था। अब चलिए, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अर्धगोला है, वो खोखला है और उसी के ऊपर एक बेलन रख दिया जाएगा। अगर बेलन और अर्धगोले की हाइट देखते हैं तो 13 सेंटीमीटर होता है। बट एक क्वेश्चन आप ध्यान से इसको देखिएगा कि बेलन के टॉप पॉइंट से सर्कल के बेस का हाइट, यहाँ से यहाँ तक का हाइट हमारा 13 सेंटीमीटर, ना कि सिर्फ बेलन का हाइट। इस चीज को मेंशन करिएगा, क्वेश्चन आपको इसी में फंसा देगा। और उसके बाद देखिए, और क्या कह रहा है कि जो सर्कल है उसका जो व्यास है, यानी कि डायमीटर, वो क्या 14 सेंटीमीटर का है। अब आपको हमने सर्कल के पहले वीडियो में, देखिए हमने सर्कल के वीडियो से हम आपको रिलेट करवा रहे हैं। हमने बताया था ना, सेंटर से हम कोई भी डिस्टेंस नापेंगे तो रेडियस होता है। एंड अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर का तो रेडियस जाहिर सी बात है उसका हाफ होता है, आपको पता है इतना। तो रेडियस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर का। तो देखिए, बेलन का हाइट कितना हो जाएगा, फिर ये जो हाइट बचेगा क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा आपका बेलन का क्या हाइट। अब देखिए, हमसे क्वेश्चन कहा है कि आप इस बर्तन के इंटरनल पार्ट का एरिया निकालना है, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, हमने आपको बताया था बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का
बेलन का वक्र पृष्ठ आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में बताया ना, 2πr/h, सही है। एंड अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr²। तो चलिए अब पूरे बर्तन का हमें निकालना है, तो जाहिर सी बात है हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? टोटल एरिया जो हमसे पूछा है, टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 2πrh प्लस 2πr² कर दें हम, सिंपल सा। इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, चलिए देखते हैं कैसे आएगा। 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, h की वैल्यू 6 प्लस 2 टाइम्स पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 का स्क्वायर। यहाँ से 7 7 कट गया, यहाँ से 7 7 कट गया, यहाँ कितना आ गया? 22 और 6 दूनी 12 प्लस 22 और गुणे 7 दूनी 14। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 12 2 24 का 4 कैरी 2, 12 2 24 एंड 2 26 प्लस 14 2 28 का 8 कैरी 2, 14 2 28 एंड कैरी 2 30। अब चलिए इसे ऐड कर लें। 8 और 4 12 का 2, 1 कैरी 0 6 1 7 एंड 3 2 5। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर का, उसी के ऊपर एक शंकु रखा है। अगर हम शंकु और अर्धगोले दोनों की हाइट नापते हैं तो टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर। कितने? 15.5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अगर हम शंकु की हाइट निकालना चाहें तो आपको कितना मिलेगा? इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ये कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर, राइट है। अब देखिए और हमसे पूछा है क्या इसके जो है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं, तो सिंपल सा हम इसे लगा भी लेंगे। इवन हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमारी पहली वीडियो थी आपको हमने बनाया था ना, इसको हमने उल्टा फिगर देके आपको सारी चीज़ समझाया था। देखिए अब यहाँ हम क्या करेंगे? अगर शंकु का हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ तो क्या होता है? ये πr/l, सही है, πr/l। फिर अर्धगोले का निकाल लेंगे हम। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr², सही है। इतना तक आप सभी को पता है। तो चलिए इसको लगाते हैं। बट यहाँ पे आपको एक नया ये चीज़ दिख रहा है, एल हमारा क्या होता था? लेटेंट हाइट, तिर्यक लंबाई, जिसको हम क्या यहाँ ये होता था। तो इसको पहले हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये जो हाइट है ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। जो हाइट और रेडियस है एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगा। आपको हमने बताया था ना पाइथागोरस कब अप्लाई होता है? 90 डिग्री जब भी आपको दिख जाए आप वहाँ पाइथागोरस लगा दीजिए। और 90 के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण हमारा क्या है? एल का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर। बेस हमारा क्या है? 3.5, इसका स्क्वायर एंड प्लस हाइट क्या है? 12, इसका स्क्वायर। तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 12.25 एंड प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 0.25 एंड 426, 415 एंड 11। तो अब इसको हम क्या करते हैं? थोड़ा सा स्मॉल करते हैं। क्या करेंगे हम? डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे कितना आ जाएगा? अपॉन में 100। देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इस पर भी हम जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं। आपको साइड ट्रिक्स उस वीडियोस में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो बिल्कुल आप बने रहिए। कोई भी चीज़ का चिंता मत करिए। शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक्स भी हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं। देखिए अब इसे हम 5 से कट करेंगे। 5 2 10 और 0 का 0 उतर गया। 20 टाइम्स में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। 5 से इसमें भी डिवाइड कर दे। 5 3 15 एंड 5 1 5, 1 कैरी 12, 5 2 10 एंड 2 5 5 25। अगेन 5 से कट करेंगे, ये 4 टाइम्स से कट होगा और ये 5 6 30, 5 2 10 एंड 5 5 25। ये आ गया अपना कितना? एल स्क्वायर इज इक्वल टू 625/4। तो एल कितना आ जाएगा? अंडर रूट में एल इज इक्वल टू 625/4। और आपको पता है 625 किसका स्क्वायर है? 25 का, एंड 4 है किसका? 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एल।
हमें L मिल गया कितना 25/2 सेंटीमीटर। अब हम इस फॉर्मूले में सब चीज़ लगा के आंसर निकालेंगे बहुत इजीली। तो हम इसे इरेज कर ले रहे हैं ताकि हम स्पेस ले लें थोड़ा और इसे आसानी से लगा सकें। इन दोनों को ऐड कर लें, हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आस्क्ड एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू क्या, ये एरिया πRL प्लस 2πr स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखते हैं और फिर आंसर आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू अपने को पता है 22/7 और रेडियस की वैल्यू पता है 3.5, तो उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे तो 35/10 हो जाएगा। और L की वैल्यू हमें दी हुई कितना 25/2। तो देखिए 7 और सॉरी अभी पहले इसको कर लेते हैं, 2 × 22/7 इंटू 3.5 को 35/10 का स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए 7 से उसको काटे 5 टाइम्स में कट गया एंड 5 टाइम्स ये 2 से कट गया, ये 2 से 11 टाइम्स कट गया। सिंपल। 7 से हमने 35 को काटा 5 बार में कटेगा, 5 से हमने 10 को काटा 2 बार में कटेगा, 2 से फिर 22 को काट दिया 11 बार में कटेगा। तो अब क्या आ गया हमारा 11 × 25 और बटे 2 अब प्लस। देखिए अब इसको सॉल्व किया जाए, ये 2 टाइम्स है ना, तो चलिए इसको हम लोग 2 टाइम्स लिख लेते हैं, गुणे 35/10। 7 से हमने 35 को काट दिया, 7 × 5 = 35, 5 से 10 को काट दिया, 5 × 10 और 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, तो बचा क्या हमारा, और अगेन इसको भी काट लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 2 से ये हो गया कितनी बार में 11 बार में कट गया, तो 11 सत्ते 77। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 11 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 11 × 5 = 55, 5 कैरी, 11 × 2 = 22, 22 और 5 27/2 प्लस 77। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में आ जाएगा, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 3 = 6 एंड 1 कैरी 15 हो गया, 2 × 7 = 14, 1 कैरी डेसिमल के साथ 5 टाइम्स में कट गया एंड प्लस में 77 हो गया। चलिए अब इसे ऐड कर लें। देखिए ये इसे आप डिवाइड करेंगे इतना ही आएगा और इसे हम ऐड कर लें कितना आ जाएगा 0.577, 14 का 4, 1 कैरी 7 3 10 एंड 1 11 का 1 और कैरी 1 हो गया तो 1 1 2। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। देखिए हमने किया क्या है, क्वेश्चन आप समझिए, पहले एक अर्धगोला लिया है जिसके ऊपर एक शंकु रख दिया है, कह दिया क्या कि शंकु से अर्धगोले की पूरी हाइट 15.5 है, 15.5 है, अगर रेडियस इसका 3.5 है तो आप पूरा एरिया बताइए कितना होगा। तो हम जानते हैं 3.5 यहाँ से, तो यहाँ से भी 3.5 होगा, तो जो बचा वो क्या है 12 होगा। अब देखिए हमने जाना है कि अंदर का हमें एरिया निकालने के लिए हमको शंकु का एरिया और गोले का अर्धगोले का एरिया पता होना चाहिए। तो हमने देखा कि शंकु का एरिया क्या होता है πRL होता है। अब L हमें कहाँ, यहाँ पे गायब हो गया, L तो हमें दिया नहीं, तो हम सीधा 4 लगा के L निकाल लिए, अभी हमने लगाया है तो L हमारा कितना आ गया 25/2 आ गया। अब सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं, सिंपल सा हमें वैल्यू पुट करना है आपके फॉर्मूले में और छोटे मोटे कैलकुलेशन है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस इतना सा थर्ड क्वेश्चन में करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्यूब है 7 सेंटीमीटर का एंड उस पे ना एक अर्धगोला रखा गया है। अब एक क्वेश्चन उसमें ये भी कहा है कि अधिक से अधिक व्यास का। अब आप फ्रेंड्स इमेजिन कर सकते हैं, अगर हमारे पास इतना बड़ा बॉक्स है तो क्या हम इसमें गोला इतना बड़ा रख सकते हैं? अगर इतना बड़ा रखेंगे तो कवर कर लेगा ना, सिंपल सी बात है। लेकिन इस पे या तो अब आपके दिमाग में होगा भैया छोटा रख दीजिए, जाहिर सी बात हम छोटा रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने कहा बड़े से बड़ा, जितना बड़ा अर्धगोला आप रख सकते हैं उतना रखिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन को आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जो अर्धगोला है हम कितना बड़ा रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसके लेंथ का। तो देखिए अब लेंथ इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा गोले का, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 इसका रेडियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3.5 इसका रेडियस हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको पूरे फिगर का, जितना आपको फिगर दिख रहा है, ये घन एंड ये अर्धगोला, इसका निकालना है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए हम लिख लेते हैं, इसका रेडियस आपका हो गया आपका 3.5, क्योंकि पूरा ये तो व्यास हो जाएगा ना, डायमीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड अर्धगोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम मिला दें तो हमें पूरे फिगर का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा, और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए हम देखते हैं क्या होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था
6l²। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाइए उसे देखिए, आपको सारे फॉर्मूले बहुत ही ईजी तरीके से वहाँ पे बताए गए हैं। और दूसरा क्या है, अर्धगोला। अर्धगोला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपको पता है 2πr²। लेकिन इस क्वेश्चन में हम 2πr² नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, देखिए आपको पता है गोला, जब हमने अर्धगोला पढ़ा था तो ऐसे ये गोला बनाते थे, तो इसमें एक और सर्कल था। अब बता सकते हैं कहाँ, जी बिल्कुल, ये रहा आपका एक और अर्धगोले के ऊपर एक सर्कल, जिसकी वजह से हम क्या करते थे, एरिया इसका भी ऐड करते थे। तो अब देखिए इस एरिया की तो कोई रिक्वायर्ड ही नहीं है इस सर्कल में, इस फिगर में, क्योंकि ये तो क्या ऊपर से ढक जाता है, लेकिन इसको तो ऊपर से किसने कवर किया है, क्यूब के एक साइड ने। तो इस एरिया की हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें πr² घटा देंगे। तो हम लेना कितना, 2πr² में से 1πr² घट गया तो सिंपल πr² लेना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया रिक्वायर्ड है वो क्या है, एरिया रिक्वायर्ड जो है आपका वो हो जाएगा क्या, आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ एंड अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6l² प्लस πr²। इन दोनों को हम अगर ऐड कर दें, सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। यही तो क्वेश्चन ने कहा है, आप जो फिगर बन चुकी है उसका आप हमें एरिया बताइए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारा l कितना है, l है हमारा 7, तो 6 × 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है बुक में। r हमारा 3.5 हो गया, तो 3.5 का स्क्वायर करना है, तो हम इसे लिख देते हैं 3.5 × 3.5। अब देखिए पॉइंट है तो पॉइंट को हम अपॉन में 10 लिख सकते हैं, 35/10 कर दें 3.5 को। अगर आपको फ्रेंड्स ये नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ हमने अपनी चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हम आपको उसमें सारे मैथ के शॉर्ट ट्रिक्स सिखा रहे हैं, जिससे आपको ये सारे कैलकुलेशन एकदम इजी वे में लग जाएंगे। बहुत ही अच्छे ट्रिक्स समझा रहे हैं आपको। जब भी आप मैथ पढ़ेंगे, कभी भी आप मैथ पढ़िए, आपको वो ट्रिक हमेशा काम आएगा। तो चलिए ये काट देते हैं, 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10 एंड 2 से इसको कट करेंगे 11 टाइम्स में, राइट है। सेम थिंग इसके साथ भी कर लें, 5 × 7 = 35 एंड 5 × 2 = 10। चलिए अब देखिए 6 × 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस क्या 11 × 7 = 77 बाई में 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, 6 × 9 = 54 का 4 कैरी 5, 6 4 = 24 एंड 5 29 प्लस इसको डिवाइड करें 38.5। अब इसको ऐड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा 0.5, तो वैसे ही रह जाएगा। 8 और 4 12 का 2, 1 कैरी में ये हो जाएगा 4 और 9 से ऐड होगा 13, 1 कैरी अगेन, तो 2 1 3। तो ये हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका रिक्वायर्ड एरिया। तो फुली फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा, आप फिर से इसे अच्छे से समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एंड आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पज से, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आपके रिपीट कर दिए जाते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, इसे कुछ है नहीं। हमें क्वेश्चन में एक क्यूब दिया है 7 सेंटीमीटर का, उस पर हमें एक सर्कल रखना है। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा उसका मैक्सिमम लेंथ बताइए कितना डायमीटर, तो 7 हमने देख लिया। एंड फिर उसके बाद हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका एरिया निकालना है। तो हमने देखा घन का संपूर्ण पृष्ठ 6l² होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2πr²। लेकिन हमें ये वाला सर्कल रिक्वायर्ड नहीं है, इसकी जगह पे क्या हो गया, घन का एक साइड लेंथ कवर कर ले रहा है, इसलिए हम πr² घटा लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब इसका एरिया जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन का पूछा है तो 6l² प्लस πr² हम ऐड कर देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा क्या आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की ओर। देखिए 5th क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक l लेंथ का कोई क्यूब है, l लेंथ का क्यूब है और उसमें क्या करता है ना, एक सर्कल को काट के वो निकाल देता है। अब देखिए सर्कल को हम काट के निकालेंगे तो हम थोड़ा सा इरेज कर ले रहे हैं, आपको ये घन दिख रहा है ना। अब हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। देखिए आपको एक अर्धगोला यहाँ से निकालना है, तो हम ये अर्धगोला निकाल ले रहे हैं। अब देखिए आप बता सकते हैं ना कि आप इसका डायमीटर, जो ये गोला निकला है इसका डायमीटर l लेंथ के इक्वल होगा ये पूरा, तो रेडियस कितना हो जाएगा l/2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। इसके पहले 4th क्वेश्चन में हमने गोला रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन क्या गोला निकाल लिया गया। अब आपको बताना है कि इस जो अब ये फिगर बचा हुआ है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं, हमें पता है क्या घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ
या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² एंड अर्धगोला है तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2πr²। बट अगेन देखिए, अगेन ये जो हम 2πr² होता है वो इसके लिए होता है, हमें तो ये सरफेस चाहिए ही नहीं, मैंने इस सरफेस को तो क्यूब के साइड से ढक दिया, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें πr² घटा लेंगे। ध्यान रखिए, अगेन हम बोल देते हैं फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन जब ये सर्कल ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें एक πr² घटा लेना है। अब क्या इसको हम ऐड कर लें, देखिए ऐड, अब आप कहेंगे कि भैया पिछली बार जब हमने सर्कल ऐड किया था तब भी आप इसे ऐड कर रहे थे, अब इस बार सर्कल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फिर भी ऐड कर रहे हैं। देखिए इसका रीज़न क्या है, जब आप 3D में देखेंगे फिगर को तो क्या है, सर्कल जब कटेगा तो एक ऐसा अपना सरफेस पे, क्यूब के सरफेस पे ऐसा एक गोला बना लेगा, इस टाइप का एक गोला बन जाएगा जो बैक में भी रहेगा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है ना, ऐड करना पड़ता है। देखिए आपको रीज़न कहीं नहीं बताया जाता है, सिंपल क्वेश्चन लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट का रीज़न तक एक्सप्लेन किया जाता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड एरिया इज क्या, इसका हम सम कर लें 6L² प्लस में πr²। 2πr में से एक πr² कम हो गया तो πr² हो गया, तो πr², 6 टाइम L क्या है, L तो हमारा L ही है, रहने दीजिए, पाई हमारा हो गया, पाई को भी रहने दे रहे हैं, उसमें कोई मतलब नहीं। हमारा R क्या है, हमने निकाला L/2 और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो L/4 आ जाएगा। अब देखिए 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 24L² प्लस πL²/4, 4 सब में कॉमन है एंड L भी सब में कॉमन, तो L²/4 हम कॉमन कर ले रहे हैं, क्या बच जाएगा 24 प्लस पाई, और ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो फिर फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा, प्लीज़ ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए ये एक्सरसाइज यहाँ पे 5th क्वेश्चन इसका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलेंगे इस एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन के साथ। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं और इस तरह प्यार सपोर्ट बनाए रहिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए, हमारा उत्साह बढ़ेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की और थोड़ा सा आपका सपोर्ट भी चाहिए। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।